वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर स्वागत है। आपके नए जोश के साथ, नए होश के साथ आपको एक अच्छी तरीके से वीडियो देने के लिए हम आ गए हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए आ गए हैं कि अब आपकी जो पढ़ाई है यस की एम स्टडी ऐप पर भी हो सकती है। मेरे पेरेंट्स देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जा करके वहाँ पर ऐप को डाउनलोड करना है और अपने कोर्स को परचेज करके पढ़ना है। अगर एग्जाम में आप 95% लाना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चलो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने होंगे चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक करें। चलिए, इस कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जो नोट्स है, नोट्स नहीं मिल पा रही है। सारे स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, टेलीग्राम पे इधर उधर हो जाते हैं। आज डाल दिया कि जाने कितने मैसेज गए, फिर वो उल्टा सीधा हो जाए। लेकिन आपका जो स्टडी मटेरियल है आप पूरा ऐप पर आपको मिल जाएगा, एक ही जगह, सारे सब्जेक्ट वाइज, हर एक क्लास के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप चीज़ें हैं सारी चीज़ें वहाँ पे आप इनरोल कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चल रही हैं उसका कोई भी पेड क्लास नहीं दी जाएगी आपको पेड क्लास वही दी जाएगी जो स्पेशल क्लासेस होंगी, जो आपके लिए 95% अभी दिया जा रहा है। अभी जो आपकी 1 फरवरी से क्लासेस शुरू होने वाली हैं उस क्लास में आपको एनरोल करना है। फिजिक्स के अंतर्गत आपकी क्लास चलाई जा रही है, एक बायो क्लास चलाई जा रही है, तो इन दोनों क्लासेस में आपको ज्वाइन करना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको वहाँ पर 95+ की तैयारी कराई जाएगी। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। आपके एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ों को रिवीजन करा दिया जाएगा, सारी चीज़ों को आपको बता दिया जाएगा। आपको अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर चीज़ देने की प्रयास किया जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जाना है वहाँ पे, कोर्स को परचेज करना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे बात करेंगे कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं इसमें, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को भी पढ़ाया है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कक्षा 12 इंग्लिश के अंतर्गत आती है, ठीक है। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रश्न ने क्या करा है कि दीपक ने कहा आई वांट टू गो लंदन नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल क्या गया, लंदन जाना चाहता हूँ। देखिए, अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको देखने से दिख रहा होगा कि ये किस सेंटेंस में है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये हमारा किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है, अभी सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। देखिए, दीपक ने कहा आई वांट टू गो लंदन नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल लंदन जाना चाहता हूँ। देखिए, दीपक ने मुझसे कहा, ठीक है, दीपक टोल्ड मी मुझसे कहा, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और लगाएंगे क्या, दैट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए आगे क्या करते हैं, हम आपको एक रूल बताया है हमने आपको, वह रूल कौन सा है उस रूल को भी जान लीजिए एक बार। 123/सन, ठीक है। यानी कि अगर रिपोर्टिंग, देखिए हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का अगर कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। अगर सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ओ मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यस मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट, एन मीन्स क्या होता है, नो चेंज। यहाँ से आपको समझ लेना है, ठीक है। देखिए बात क्या करेंगे इसमें हम, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर फर्स्ट पर्सन का है, जैसे इसमें आई देखिए फर्स्ट पर्सन का है, तो इसको चेंज किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दीपक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल पास्ट में इसको चेंज कर लेंगे। वांट का वांटेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म,
टू लंदन द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज़, प्रिंसिपल ने लड़कों से कहा डोंट नॉट इंटर द क्लास, डू नॉट इंटर द क्लास, क्लास में प्रवेश न करें। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाते हैं। द प्रिंसिपल फॉरबिड द बॉयज़, प्रिंसिपल ने बच्चों को भूलने के लिए कहा कि द बॉयज़ टू इंटर द क्लास। इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज से ही आपका जो सेंटेंस है सारे क्लियर होते हैं। ठीक है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा वेयर डिड यू सी मी एंड वाट डू यू थिंक ऑफ मी। ये सेंटेंस है, आपको इसको कैसे बनाना है। देखिए आई आस्क्ड हिम, देखिए कहने की बात आ रही है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछने हैं। आप देखिए जैसे कि आपका क्या आता है यार, देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में देखिए आस्क्ड हिम। अब देखिए इसको इसी से जोड़ दिए हैं, इसके जो क्वेश्चन वर्ड है इसी से जोड़ दिए हैं। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड सीन मी एंड व्हाट ही टू थॉट बाई मी। ठीक है, थॉट ऑफ मी, यहाँ से इसको इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो देखिए अगला जो सेंटेंस है हमारा, ही शेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, शांत रहो और मेरे शब्दों को सुनो। देखिए यहाँ कहने वाली बात आ रही है, यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई आस्क्ड अस, मैंने उनसे कहा टू बी क्वाइट, शांत रहें, एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, वह हमारे शब्दों को क्या करें, सुने। ठीक है, इस तरीके से इसको बना लेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पांचवें प्रश्न की चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है, ही शेड, उसने कहा लेट्स स्टॉप हियर, लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, यानी कि लेट्स स्टॉप हियर, ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही प्रपोज्ड डैट, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ही प्रपोज्ड डैट, वहाँ प्रपोज किया कि दे शुड स्टॉप, आप क्या हुए, दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, जहाँ पर आपको क्या करना है, शांत रहना है। ठीक है, अब देखिए सिंथेसिस की बात करते हैं। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, दो सेंटेंस की जहाँ जोड़ने की बात आती है वहाँ सिंथेसिस का काम आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंथेसिस की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए ही रैन क्विकली, वह बहुत तेज भागा, ही सून ओवरटुक हिज फादर। ठीक है, यानी कि वह इतना तेज भागा कि वह अपने पिताजी को पा लेगा। ठीक है, तो ही रैन सो क्विकली, वह बहुत तेज भागा इसलिए, ही रैन सो क्विकली, वह इतना तेज भागा, दैट कि ही सून ओवरटुक हिज फादर, अपने पिताजी को पा लिया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। कम्प्लेक्स इसको बना दिया। आगे का सेंटेंस क्या है हमारा, राम इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, राम क्या है, अपने क्लास का मॉनिटर है। ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वह हमेशा क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है। इसका सिंपल बनाना है तो सिंपल कैसे बनेगा, राम द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, राम क्या है, अपने क्लास का मॉनिटर है। स्टैंड्स फर्स्ट, वह हमेशा फर्स्ट आता है। देखिए इसको इस तरीके से बना लेंगे, सिंपल हमने बनाया है इसको। देखिए अगला सेंटेंस क्या है इसको आपको बताते हैं। दिस इज़ द प्लेस, यह वह स्थान है। हियर आई वाज एट अट्रैक्टेड बाई रॉबर्स। ठीक है, यानी कि दिस इज़ द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर आई वाज अट्रैक्टेड बाई रॉबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, रीता फाउंड हर पेन, रीता ने एक पेन पाया, द पेन वाज लास्ट, जो पेन खो गई। इसको सिंपल बनाना है तो खोई हुई पेन उन्होंने पाई थी, तो रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, इसको आप सिंपल बना दिए इस तरीके से। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी क्या होता है, रूपांतरण। क्या होता है, रूपांतरण होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए इसका रूपांतरण कैसे करते हैं आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ऑटम कम ऑन द ट्रीज शेड देयर लीव्स। देखिए ऑटम क्या होता है, जो पतझड़ का मौसम होता है,
पतझड़ आते ही जो पेड़ के पत्ते हो गए, क्या हो गए, पेड़ से गिर गए। इसका कंपाउंड टू कम्प्लेक्स बनाना है, कम्प्लेक्स बनाना है। देखिए, व्हेन ऑटम, जब पतझड़ आया तो कम ऑन, जब पतझड़ आया द ट्रीज शेड देयर लीव्स, ठीक है, जो पेड़ की पत्तियां हुई वह गिर गई। तो इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। चलिए 11वें नंबर की बात करते हैं। 11वां नंबर में देखिए क्या है, ही डज हिज वर्क केयरफुली। इसको एडवर्ब टू एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो ही इज केयरलेस इन हिज वर्क, वह अपने कार्य में क्या है, लापरवाह है। यानी कि ही डज हिज वर्क केयरलेसली, वह अपना कार्य लापरवाही से करता है। यानी कि ही इज केयरलेस इन हिज वर्क, अपने कार्य में क्या है, वह क्या है, केयरलेस है। देखिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं। बीइंग टायर्ड वी सेट डाउन टू रेस्ट। सिंपल टू कंपाउंड बनाना है, यानी कि थके होने पर वी सेट डाउन टू रेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, बैठकर रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। वी वर टायर्ड, हम थके हैं, सो वी सेट डाउन टू रेस्ट, इसलिए हम बैठे हैं क्या करने के लिए, रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। अगले सेंटेंस क्यों चलते हैं। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोबडी लाइक्स अ मैन हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, नोबडी लाइक्स, ठीक है, नोबडी लाइक्स अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, ठीक है, यानी कि नोबडी लाइक्स अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, इस तरीके से इसको बना लेना है। देखिए, डू नॉट इंसल्ट द वीक, कमजोर का इंसल्ट मत करिए, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो द वीक शुड नॉट बी इज द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लेंगे और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, आपको कहाँ पर जाना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई ऐप की, एक ऐप आपको बनाया गया आपके सुविधा के लिए, जो स्टडी मटेरियल्स है जो यूट्यूब पर चलती हैं, आपकी सारी स्टडी मटेरियल आपको SKM स्टडी की ऐप के अंतर्गत मिल जाएगी। वहाँ पर जा करके आपको ऐप को डाउनलोड करना है और होम पेज में जा करके स्टडी मटेरियल पर क्लिक करना है, आपको ये सारे PDFs मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।